हेलो स्टूडेंट्स, डायवर्सिटी क्लासेस की तरफ से बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और कुछ पैनिक नहीं करना है। जिन स्टूडेंट्स ने साल भर पढ़ाई किया उनको फुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने जाना है। इट्स अ नॉर्मल एग्जाम जैसे होता है, बट ये एक एक्सटेंडेड प्रेशर आता है सबके दिमाग पे कि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। बट तुम सब ने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर करके व्हाट यू स्टडी वही आता है, जो पढ़ते हो तुम वही आता है। तो कॉन्फिडेंट रह के जाना। बट एग्जाम्स के पहले कुछ टिप्स पता होना चाहिए तुम लोग को। तो जो अपने तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से, डायवर्सिटी क्लासेस की तरफ से मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ वो बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कल इंग्लिश का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल 10 CBSE का कल इंग्लिश का एग्जाम है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। पहले तो उन्हें बस ये ध्यान देना ग्रामर के टिप्स क्या क्या होंगे, राइटिंग के टाइम क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटर्स है तो लेटर का पूरा फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, और पैराग्राफ, सपोर्ट आइडियाज और डेटा के साथ लिखना चाहिए स्टैटिक से। अभी कोई कोई पैराग्राफ आता है जो डेटा बेस्ड होता है, तो तुम जो उसमें आंसर लिखना हो भी डेटा बेस्ड लिखना। पैसेज को थॉरोली पढ़ो पहले, विदाउट पैनिक कि अरे बहुत जल्दी दिख रहा है, ये दिख रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले पैसेज को पूरा पढ़ना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज यूज करो अपने आंसर्स में। वर्ड लिमिट बहुत ये केयरफुली देखना कि वर्ड लिमिट हमें फॉलो करना चाहिए ईच आंसर में। दूसरा कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, जैसे सीबीएसई में क्या होता है कि सीबीएसई क्लास 10 के लिए क्या होता है कि रीडिंग आता है 20 मार्क का, राइटिंग ग्रामर आता है 30 मार्क का, सेक्शन सी से लिटरेचर और उसे 80 मार्क का आता है। अब लिटरेचर में क्या होना चाहिए, तुम्हें डायरेक्ट एंड कंसाइज होना चाहिए। इसका मतलब समझो कि तुम्हारे पास टाइम लिमिट है, तो तुम्हें इधर उधर, जैसे बहुत बच्चे बहुत ज्यादा सेंटेंसेस मेक कर देते हैं, पता चला क्वेश्चन 1 मार्क का है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कंसाइज वे में लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो, कोट्स लिखो, अगर अपने सपोर्ट में तुम्हें कुछ आता है तो पॉइंट्स में लिखो, या छोटे पैराग्राफ में। बहुत जल्दी पैराग्राफ कोई नहीं इंटरटेन करता है, टीचर को खुद भी थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है इतना लेंदी पैराग्राफ पढ़ना। और जो भी कैरेक्टर्स हैं, थीम्स, उनको हाईलाइट कर सकते हो। तुम्हारे स्कूल में भी बताया जाता है, हम भी यहाँ बताते हैं कि अंडरलाइन करोगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये बहुत ध्यान देना, ये पॉइंट मुझे बताना है कि कॉमन मिस्टेक्स को क्या अवॉइड कर सकते हो। वर्ड लिमिट को एक्सीड मत करना, क्वेश्चन को मिसरीड मत करना। दूसरा ग्रामर और स्पेलिंग पे ध्यान देना। मोस्ट ऑफ द बच्चों का हाफ मार्क किसमें जाता है, ग्रामर में जाता है, आईसीएसई एज वेल एज सीबीएसई में। सैंपल पेपर बहुत जरूरी है, फॉलो करके जाना, एनसीईआरटी पे फोकस करना। और ऐसे कुछ और भी टिप्स अगर तुम्हें चाहिए या तुमको ऐसा लगता है कि सर कुछ ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो डायवर्सिटी क्लासेस और उनके फैकल्टीज हमेशा तुम्हें गाइड करेगी। ओके, चलो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स।